बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात जमात अव्वल में खुश आमदीद। आज हम सबक 4.2 यानी सलाम करना की हल शुदा मश्क आपके लिए लाए हैं, जो कि आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ताहम यह बात आपने जहन में रखनी है कि आपने इन तमाम असबाक, तमाम वीडियो लेक्चर्स को खूब गौर से सुनना है। असातिज़ा कराम कमरे जमात में जो आपको बयान करते हैं, जो असबाक की वजाहत करते हैं और उसकी तशरीह करते हैं और आपको एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आपने उन तमाम बातों को खूब गौर से और दिलो दिमाग के दरवाजे वाह करके आपने उनको सुनना है और उन पर अमल भी करना है। और मुझे यकीन है कि आप जब किताब को गौर से पढ़ेंगे, असातिज़ा की बात को आप सुनेंगे, उनकी वजाहत को आप सुनेंगे और वो जो आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, आप पढ़ेंगे और समझेंगे और आप इन वीडियो लेक्चर्स को खूब गौर से सुनेंगे तो आपको यकीनन इस मश्क के सवालात कोई मुश्किल नहीं लगेंगे और आप कमरा जमात ही में इन तमाम सवालात को हल करने के काबिल हो जाएंगे। ताहम अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आती है तो आपको चाहिए कि आप बजाय ये कि आप हल शुदा मश्क देखें, आप असातिज़ा कराम से मदद लें, आप घर के किसी बड़े फ़र्द से मदद लें और इन सवालात को अपने जहन से हल करें ताकि आपका जहन मज़ीद और आपका दिलो दिमाग मज़ीद वसी हो और आपका जहन मज़ीद तेज़ हो और निखरता रहे और आपकी पढ़ाई भी मज़ीद रोज़ बरोज़ बेहतरी की तरफ जाती रहे। तो एक नज़र मश्क को देख लेते हैं। मश्क का पहला सवाल है सुनना और बोलना से मुतालिक और इसके ज़िमन में जो सवालात आपसे पूछे गए हैं 7 सवालात हैं। आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपने ये 7 के 7 सवालात ज़ुबानी असातिज़ा से सुनने हैं और इनके ज़बानी जवाबात देने हैं। क्यों? इसलिए कि ये सुनना और बोलने की सलाहियत को निखारने के लिए हैं। ये सवालात इसलिए पूछे गए हैं कि ताकि आप सुनना और बोलने की सलाहियत को मज़ीद निखार सकें और मज़ीद बेहतर कर सकें। ये सवालात क़तन लिखने के लिए नहीं हैं और हल शुदा मश्क में सिर्फ उन्हीं सवालात के जवाबात लिखे गए हैं जो कि लिखने से मुताल्लिक़ हैं, जो कि आगे आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 2, दुरुस्त तरीन जवाब का इंतखाब करें। आपने इन जुमलों को पढ़ना है और ये जुमले जो कि नामुकम्मल हैं उसके 3 ऑप्शंस लिखे गए हैं। आपने दुरुस्त तरीन जवाब का इंतखाब करना है हासिलाते ताल्लुम के मुताबिक और इन जुमलों को मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 3 है कॉलम मिलाएं। आपके सामने 2 कॉलम हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। आपने इनको मिलाना है। जो कॉलम आपको मुनासिब लगता है आपने कॉलम बे में मौजूद उस कॉलम को उसके साथ मैच कर देना है और फिर आपने बढ़ जाना है सवाल नंबर 4 की जानिब। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान आपने लगाना है और आपने बताना है कि कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की जानिब। मुख्तसर जवाब दें। ये तमाम सवालात आपके हासिलाते ताल्लुम से मुताल्लिक़ हैं और आपने इन तमाम सवालात को खूब गौर से पढ़ना है और अपने जहन से इनका मुख्तसर जवाब लिखना है जो कि 1 या 2 सतूर पर मुश्तमिल हो सकता है। इससे ज़्यादा आपने तवील जवाब नहीं लिखना ताकि कोई मुश्किल पेश ना हो आपके लिए। उसके बाद मौजूद हैं बराए तलबा की सरगर्मियाँ, जो कि हम इस सबक की पहली तारुफी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपने इन पर ज़रूर अमल करना है। और उसके बाद असातिज़ा के लिए रहनुमा निकात मौजूद हैं। और आखिर में सबसे अहम चीज़ क्या है? अमली मंसूबा जो कि हर सबक का लाजमी हिस्सा है, आपने उसको भी ज़रूर करना है वालिदैन की या असातिज़ा की मदद से। मुझे उम्मीद है कि इस सबक से आपने सलाम करने की आदत को पुख्ता करने का ज़रूर इरादा और वादा कर लिया होगा। अगले और आखिरी सबक में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।